हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं। ओके, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारे सामने। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। हमें कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना हो वेरिएबल का, उसके आगे जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसको लिखना होता है। तो आंसर कितना है, -7। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा टर्म पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये बताना है। ओके, अब हमने ये सीखा था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेरिएबल पावर शुड बी अ होल नंबर, कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट की तो हम बात ही नहीं करते। ओके, तो बारी बारी स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला, समझते हैं इसको दोबारा। ऑप्शन है, ये लिखा है x+1, ये तो x है। 1 को मैं बोल सकता हूँ किसी नंबर की पावर 0, इसकी पावर कुछ नहीं है, कितना है तो 1। इसकी पावर भी होल नंबर है, इसकी पावर भी होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। ओके, अब आ जाते हैं बी पर। 1 को मैंने अभी बोला, इसको लिख सकता है x की पावर 0, और रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2। ओके, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, और 1 को मैं बोल सकता हूँ किसी नंबर की पावर 0। ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर ये होल नंबर नहीं होता है 1/2। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये है। ओके, वैसे ये भी चेक करना है तो देखो, x की पावर 2 वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है। 1 को मैं बोल सकता हूँ x की पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल। क्लियर। अब बारी इसकी, अगर इसको भी चेक करना था तो ऐसे चेक कर सकते थे हम। इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, एक बार इसको इसके साथ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये कटेगा तो ये आएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है 1, और उसकी पावर कितनी है, ओके 2। तो इसकी पावर भी होल नंबर है, इसकी पावर भी होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जबकि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ, ओके दिस वन। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि दिया हुआ है x टू द पावर 3 -2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस में 5। एक वैल्यू दिया है x इक्वल टू -1, इसका क्या है 0 है, तो a की वैल्यू निकालो। ओके, अब हमें पता है, देखो 0 मतलब सॉल्यूशन। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ये चीज कितनी होगी, 0 होगी। जहां पर x होगा वहां पे कितना लिखेंगे, -1। ओके, तो -1 की पावर 3 -1 होगा, -2 -1 की पावर 2 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू a प्लस में 5, -1 -2 -3a प्लस में 5। इधर -3 है तो इधर जाके +3 हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3, वो कोने में बचा है +5। ओके, तो ये हमारे सामने 3a इज इक्वल टू -3 + 5, तो ये आ गया 2। तो देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2/3। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये इसको px ले लिया। ओके, और इसको ले लिया gx। क्लियर। अब एक बात समझना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 जो है, ओके 27 का फैक्टर है या नहीं, तो हम लोग क्या बताएंगे, 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 9 का कितना हो जाएगा 27, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, अगर ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 मतलब ये प्रॉब्लम क्या होगी
0। ओके, तो सबसे पहले उससे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है, इसकी वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को 0 लिया तो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू ये कितना है x प्लस 2, इधर प्लस 2 है, इधर के कितना हो गया माइनस। पहले मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ अब समझेंगे यहाँ से, ये इसका फैक्टर है gx px का, तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। ओके, जहां पर x हुआ वहां पे हम लिखेंगे -2, x के प्लेस पे -2 लिखा, माइनस के x के प्लेस पे -2 प्लस 14, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 होता है, यह आएगा प्लस 2k और प्लस 14 0। अच्छा ऐसा करते हैं, इधर प्लस 2k, इधर आके कितना हो गया -2k। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 18। तो 2 के टेबल से इसको काटेंगे, यहाँ पर माइनस के आ गया, यहाँ पर आ गया 9, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस इस तरफ भेज दिया, तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा k इक्वल टू -9। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है व्हेन px इक्वल टू डैश इज डिवाइडेड बाय दिस वन द रिमाइंडर। तो इन्होंने बोला है कि हमारे एक px दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ओके, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो सीधी सी बात है, px को अंदर रखेंगे और gx को बाहर, किसी नंबर को किसी नंबर से तो डिवाइड करना है ना। तो मेरा पास gx कितना है, उसको वो दिया है हमें x माइनस 2, तो यहाँ मैंने लेट कर लिया कि gx की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है 0, तभी तो x की वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं। gx के प्लेस पे मैंने रख दिया 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, इधर -2 इधर आके हो गया +2, x की वैल्यू निकल गई 2। अब x की वैल्यू 2 को उठाया यहाँ रख दिया। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि x की वैल्यू निकालो, px में पुट कर दो, जो भी आंसर होगा वही रिमाइंडर होगा, जो कि हमें यहाँ मिलता है। ओके, वही रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस में 4। ओके, 2 की पावर 3 हो गया 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 माइनस में 4, ये इससे कट गया, तो ये हो गया 8 माइनस 6 4 दा कितना हो गया 24, तो ये हो गया -16। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डैश एंड डैश यूनिट्स। चलो थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, ओके, अब स्क्वायर की साइड ए है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू ए। ओके, स्क्वायर यूनिट। बस इस बार क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास साइड है वो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा साइड इंटू में साइड। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार, x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, और इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2y प्लस माइनस जेड का। ऐसा क्यों लिखा, 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर? a प्लस b प्लस c, तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस 2 b c प्लस 2 a
सी। ओके, ये हो गया x का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और z का करेंगे z स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टू द 4xy प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4yz प्लस माइनस माइनस हो गया 2xz। क्लियर? हाँ, फाइनल आंसर में याद रखना एरिया पूछा है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक पॉलिनोमियल डैश हैज डैश जीरोस, इसके कितने जीरोस होंगे? तो सबसे पहली बात हमें px दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मुझे जीरो इसके जीरोस बोले तो सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? देखो सॉल्यूशन मतलब या जीरोस मतलब होता है उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है x है, इसकी वैल्यू निकालना। तो px के प्लेस में मैंने जीरो रखा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इधर माइनस है इधर आके क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने आंसर्स? इसके 2 आंसर्स होंगे। इधर स्क्वायर है, पहले एक बात समझना, इधर जाके क्या होगा रूट हो जाएगा। ओके, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर, एक प्लस में और एक माइनस में, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा, फाइनल आंसर आएगा a। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनल आंसर आ गया a। तो मतलब x का आंसर एक मेरे पास a है और एक बार मैंने x प्लस a ले लिया और एक बार लेंगे x इक्वल टू माइनस a। तो हमसे पूछा गया था द पॉलिनोमियल डैश हैज डैश जीरोस, कितने जीरोस है इसके? 2 जीरोस। देखो 2 ही तो आंसर आया ले। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लिखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट डैश टर्म्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट कितनी टर्म्स होगी? एट मोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम, एटलीस्ट मतलब होता है उतना या उतने से ज्यादा। समझते हैं, पहले लेते हैं केस 1। क्या देखो, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसका सबसे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3। ओके, फिर एक और लिख देता हूं, इसमें कितनी टर्म है? इसमें 3 है, इसमें कितनी है? 2 है, और इसमें कितनी है? 1। तो अपने को एक बात पता चल गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो 3 या तो एटमोस्ट, देखो इन्होंने बोला है कि कितनी टर्म्स हो सकती है, या तो 3 या 2 या 1। अब तीनों के लिए एक सेंटेंस दे दिया है, सॉरी एक वर्ड दे दिया है, दैट इज कॉल्ड एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम, या तो 3 टर्म्स होगी या 2 या 1। क्लियर? तो कितना हो गया यहाँ पर? 3। क्लियर? देखो इसमें 3 टर्म्स थी, इसमें 2 और इसमें 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। ओके, देखो अपन लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहले फॉर्मूला समझते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ही समझते हैं। एक फॉर्मूला था अपन लोगों के पास, फॉर्मूला यह था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर होता है 3abc। ये थोड़ा बहुत तो इससे मैच करा, बट ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं करा। तो क्या करेंगे आप समझना। ओके, सबसे पहले ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ओके, पर यहाँ पर माइनस भी है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। कहने का मतलब जो हमने फॉर्मूला सीखा इसमें प्लस वाले साइन सीखे, बट यहाँ पर माइनस आ गया। जब कभी भी ऐसा इशू हो तो उसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि माइनस की पावर 3 माइनस ही आएगा। अब इसके बाद का नंबर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, फिर 3। ओके, ए कितना है 49, बी कितना है -30, अब सी पता है ये कितना है 19। ओके, अब एक छोटी सी बात समझना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो ये वाला आंसर नहीं आएगा, तो इससे यहाँ पता चल रहा है, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये पता चल रहा है, तो ये नंबर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ताकि मैं इनको मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर मेरे पास पॉजिटिव होगा। नहीं समझा तो समझना, मैं यहाँ पर पता क्या लिख सकता हूँ -90। देखना समझना, ऐसा क्यों?
अब आएगा सही आंसर। देखना माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस भी आंसर आ गया और ये अच्छे से अरेंज भी हो गया। क्लियर? तो आंसर क्या था इसका 19 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, -19 टू द पावर 3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है x to the power 4 minus 64 is a polynomial of degree dash having dash term। तो इसको नीचे लिख लेते हैं x to the power 3 minus 64। यहाँ पर x की देखो डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो 3 लिख दिया और इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चेक वेदर डैश इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। हमें चेक करके बताना है कि x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। जीरो बोले तो सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता चलता है, अगर इस 3 वैल्यू उठाऊं और इसके अंदर रख दो x के प्लेस पे और हमारा आंसर 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। 3 की पावर 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27 माइनस 3, 3 का स्क्वायर आता है 9, तो ये आ गया 27, 3 9 था 27, तो ये इससे कट गया, फाइनल आंसर आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूँ यस x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ px, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमें दिया है इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 9, तो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं। लेट a को मैंने मान लिया 3 माइनस पी, b को ले लिया 3 माइनस क्यू और c को ले लिया मैं 3 माइनस आर। यहाँ पर मैंने कर दिया a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर। 3 और 3 6, 6 और 3 9। अब इसमें और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर। ओके, तो ये आ गया 9 माइनस, जहां पे भी p प्लस क्यू प्लस आर होगा, ओके, वहां पर मैं क्या लिख दूंगा 9। तो ये बात हमें कहां से पता चली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 9, 9 में से 9 गया, कितना आ गया 0। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला था। ओके, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, जो होगा वो बराबर होगा 3abc के। क्लियर? तो अब यहां समझते हैं। देखो, या तो ये चीज 0 होनी चाहिए या ये चीज 0 होनी चाहिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो अब a क्या था अच्छे से समझते हैं। देख लिया, a हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। ओके, तो a क्या हमारे पास 3 माइनस p, b क्या 3 माइनस क्यू और c क्या 3 माइनस आर, तो इसकी पावर 3। चेक कर लेता हूं इतना यहाँ आंसर है या और भी सॉल्व करें। ओके, अच्छा इन्होंने सॉल्व कर रखा, थोड़ा सा तो यहाँ तक तो करना था। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3a
बी सी। आ गया आंसर। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डैश इज डिवाइडेड बाय एक्स। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। हमारे पास px दिया हुआ है, px इक्वल टू हो गया x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है x है, तो मतलब मेरे पास gx दिया हुआ है x। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे gx की वैल्यू को लेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो gx की प्लेस पे 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 0। अब x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। रिमाइंडर ये पीछे भी करा था ऐसा प्रॉब्लम। x के प्लेस पे 0 रखा, 0 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो ये भी 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 इंटू 2 0। फाइनली आंसर आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0 है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड f1 प्लस f माइनस 1। तो इन्होंने बोला है कि पहले x के प्लेस पे 1 रख लो। देखो f x x, x की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास 1, जहां पर भी x है वहां पे 1 रखा माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 वी विल गेट माइनस 2। ओके, अब x के प्लेस पर लिख देते हैं माइनस 1, जहां पे भी x होगा वहां पे लिखेंगे माइनस 1 उसका स्क्वायर माइनस 3, तो हो गया 1 माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो ये आ गया माइनस 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है f1 प्लस f माइनस 1। f1 की जो वैल्यू है वो दैट इज कॉल्ड माइनस 2 प्लस f माइनस 1 की वैल्यू है माइनस 2। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2, तो फाइनली आ गया माइनस 4। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल डैश। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको सही से लिख देता हूँ 3x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 4 है, उसको प्लस करना है कहाँ गया x के कोएफिशिएंट के साथ। x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 5, तो ये फाइनली आंसर आ गया 1। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, चेक वेदर qx इज अ मल्टीपल ऑफ rx और नॉट। हमें बताना है कि जो qx है वो rx का मल्टीपल है या नहीं। ओके, मल्टीपल लिखा है या डिविजिबल, ऑलमोस्ट मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया qx को, जिसकी वैल्यू है 2x टू द पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5, और rx मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 1। सबसे पहले मैंने लेट करा कि भाई जो rx की वैल्यू है उसको मैंने कितना ले लिया 0, rx के प्लेस पे 0 लिखा इक्वल टू 2x प्लस 1, प्लस 1 है तो इधर के माइनस 1, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके हो गया डिवाइड। क्लियर। अब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे मैं पुट करूंगा माइनस 1/2, x के प्लेस में मैंने पुट करा माइनस 1/2, तो अगर 2x के प्लेस में माइनस 1/2 और उसकी पावर 3 माइनस 11 माइनस 1/2 उसका स्क्वायर। ओके, माइनस 4 x के प्लेस में माइनस 1/2 और प्लस में 5। क्लियर। तो आएगा 2 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 और 2 की पावर 3 8 माइनस 11 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, ये प्लस आएगा, सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये से कटेगा फाइनली आ गया 2 प्लस 5। क्लियर। तो ये से कटेगा माइनस 1/4 आ गया, ये आएगा माइनस 11/4 आ गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, कुछ नहीं है 1 डाल दिया। ओके, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा -11, 4 को 1 से डिवाइड करा 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करें 7 4 द 28।
तो ये आएगा -12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -12 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4। 8 में से 2 गया तो ये आएगा 6, 2 में से 1 गया तो। अगर हमारा आंसर 0 के बराबर आता तो QX RX का मल्टीपल होता। अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो देयरफॉर QX इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ RX। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें ये शो करना है कि x माइनस 1 जो इसका फैक्टर है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसको ले लिया px, ये लिखा हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। ये इसको लेट कर लेता हूं मैं gx, इसको ले लिया मैंने gx। ओके चलो अब यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि भाई जो gx है ना उसको मैं ले लेता हूँ 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जहां पर gx है वहां पर लिख दिया 0 इज इक्वल टू x माइनस 5, -5 इधर क्या हो गया +5, x की वैल्यू निकल गई 5। अब जहां पर x है वहां पे कितना लिख दिया 5 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 की पावर 3 माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 5 माइनस 30। तो ये आ गया 125 माइनस 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 फॉर द 20 माइनस 30। तो ये कितना हो गया 125 माइनस 25 3 द 75। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करेंगे तो ये आएगा 50, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, तो ये आएगा ओके। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, 12 में से 7 गया तो ये आएगा 5, 50 आएगा और ये आएगा -50। ये दोनों कट गया, फाइनल आंसर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx जो है वो px का क्या होगा फैक्टर होगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इवैल्यूएट बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको 10, 100, 1000, लाख, करोड़ मतलब 100,000, 10,000, लाख वाली कैटेगरी में इसको तोड़ना है। तो मैं ये किसके आसपास का नंबर है ये ओके 1000 के आसपास का नंबर है। अगर 1000 में से मैं माइनस कर दूं 3, क्लियर, तो आएगा 997। क्लियर? तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है ये, b क्या है ये, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो इसको लिख देंगे, क्लियर, 2 टाइम्स पावर कर देंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 टू द 6। इसको प्लस कर लेते हैं तो ये आएगा क्लियर माइनस 600। यहां पर आएगा 9। देखो 4 डिजिट ले लेता हूं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट ले, सॉरी अच्छा क्या कर रहा हूं, ऐसा करते हैं 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। ओके अब बचा कितना, ये 1000, ये कितना बचा 6, तो ये होगा 994। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डैश एंड डैश। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस कैसे निकालेंगे समझिए अब हम। ओके तो लेट कर लेंगे, उसके लिए हम px की वैल्यू को ले लेंगे 0। ओके इसको 0 लिया तो ये क्या 0 इक्वल टू में x, ये लिखेंगे x माइनस 2
और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3। एक बार इस जीरो के बराबर कर लिया, इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर का, और एक बार इसको इसके बराबर। चलो इधर -2 है, इधर क्या हो गया +2, इधर +3 है, इधर क्या हो गया -3। तो हमारे पास क्या क्या जीरो सॉल्यूशंस आ गए, जीरोस बोले तो सॉल्यूशंस क्या क्या है, 0, 2 और -3। क्लियर, चेक कर लेते हैं, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है व्हेन डैश इज डिवाइडेड बाय दिस, ये नंबर इस नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये रहा px, इसको ले लिया px 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, और उसको मैंने लेट कर लिया gx, जो कि है हमारे पास x माइनस 3। लेट कर लिया, gx की वैल्यू कितनी है, 0 ले ली, gx की जगह पे लिखा 0 इज इक्वल टू x माइनस 3, -3 है इधर की कितना हो गया +3। इसको उठाएंगे px में रख देते हैं, जहां पर x है वहां पे 3 रखा, इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 माइनस 6। क्लियर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 7 3 दा 21 माइनस 6, 3 9 दा 27। ओके, ये कितना हो गया -27। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।